भाई हम बुद्धि कथा कर रहे हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। हम कोई किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। हम बुद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं। आप 8 दिन चर्चा, जो 10 दिन चर्चा, अपना डिस्कस कर रहे हैं कि हम समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच कैसे खत्म करें। ये तो चर्चा हो रही है। लेकिन ये जो आज समस्या है, क्योंकि 3.5% जो लोग हैं उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है कि जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं ना, ओबीसी वर्ग के लोग आज हिंदू बने हुए हैं। ओबीसी वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर हाथ, उनको पता है कि हम मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हर जगह बैठे हुए लोग हैं। अगर थाने में चले जाइए, थाना का अध्यक्ष हो, थाना का प्रभारी हो, वही बैठे हुए लोग हैं। अभी तक ब्राह्मणों के समर्थन में खड़े रहते थे, लेकिन जब से क्षत्रिय लोग अपना इतिहास जान गए, जब से जो छात्र धर्म का जो है वो भी नारा देने लगे, तो उनको रियल इतिहास पता चल गया कि हमारा रियल इतिहास क्या है। तब से वो क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मण का साथ छोड़ दिए, वो भी वामसेव के साथ आ गए हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं उनीस यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अभी सर हाल ही में एक कल की घटना है, कानपुर में बौद्ध समुदाय के लोगों के द्वारा एक प्रयोजन किया गया था। उस प्रयोजन में कुछ पंडित लोग पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, और जो कार्यक्रम था कुर्सियां तोड़ देते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि धमकी देते हैं कि अगर दोबारा आयोजन होता है तो लाशें उठा देंगे। तो आखिर क्या कारण है जिस तरीके से आज समाज में जागृति फैल रही है, लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो जो बौद्ध कथा हो रहा है, अगर उनका रामायण हो, कीर्तन हो, भंडारा हो, उनका अगर 24 घंटा चलता है, 10-10 चलता है, तो कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते? भागवत चलता है, 7-7 दिन भागवत चलता है। लेकिन ये जो बौद्ध कथा है, वो जो मामला ये है, बौद्ध कथा जो बुद्ध की कथा, बुद्ध के बारे में चर्चाएं होती हैं, बुद्ध जो समानता की बात किए, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव कैसे खत्म हो, इसकी बात की है। लेकिन ये कुछ वर्ग के जो लोग हैं, इनको अपच होता है कि वो सोचते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था था उसी पे बना रहना चाहिए। ये सब के सब जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत सरकार है, उनको पता है कि हम मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हर जगह वो बैठे हुए लोग हैं। अगर थाने में चले जाइए, थाना का अध्यक्ष हो, थाना का प्रभारी हो, वही बैठे हुए हैं। और सांसद विधायक देख लीजिए, वही बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री वही बैठे हुए हैं। अगर रियल में अगर बीजेपी समाज की बात करती है, तो जो उसमें गलत हो तो उनको कम से कम उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। भाई हम बुद्धि कथा कर रहे हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। हम कोई किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। हम बुद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं। आप 8 दिन चर्चा, जो 10 दिन चर्चा, वो अपना डिस्कस कर रहे हैं कि हम समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच कैसे खत्म करें। ये तो चर्चा हो रही होगी। लेकिन ये जो आज समस्या है, क्योंकि 3.5% जो लोग हैं उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है कि जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं ना, ओबीसी वर्ग के लोग आज हिंदू बने हुए हैं। ओबीसी वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर हाथ उठा दे, क्योंकि उनके संख्या 3.5% है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो क्षत्रिय थे, जब से गुजरात में क्षत्रिय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कड़ी सेना के, राजस्थान के कड़ी सेना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब से उनकी हत्या हुई है, तब से पूरा क्षत्रिय समाज ब्राह्मण के विरोध में है। क्योंकि क्षत्रिय जो है उनको भी अपना रियल इतिहास पता है कि हमारे दोस्त कौन, दुश्मन कौन है। जैसे जयचंद थे, जयचंद्र को गद्दार कहा। हमें जब क्षत्रियों का इतिहास पढ़ने को मिला तो हमें एक बात याद आई, जब पुलवामा कांड हुआ था, उसमें एक गाना बहुत बजा था, जयचंद गद्दार करके कोई गाना बजा था, बहुत गाना बजा था। तो आज ये बात हमें समझ में आ रही है कि जयचंद गद्दार क्यों कहा, क्योंकि जयचंद क्षत्रिय थे। अगर पंडित होते उनको गद्दार नहीं कहा जाता। वीर सावर को क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के संचालक थे। तो जो क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय लोग हैं, अभी तक ब्राह्मणों के समर्थन में खड़े रहते थे। लेकिन जब से क्षत्रिय लोग अपना इतिहास जान गए, जब से जो छात्र धर्म का जो है वो भी नारा देने लगे, तो उनको रियल इतिहास पता चल गया कि हमारा रियल इतिहास क्या है। तब से वो क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मण का साथ छोड़ दिए, वो भी वामसेव के साथ आ गए हैं। उनको भी रियल इतिहास पता चल गया। वो भी बाबा साहब को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। उनको भी पता है क्षत्रिय, क्योंकि देखिए है ना, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। जो 3.5% लोग हैं, गुमराह करते हैं। कहीं कथक नाम पे गुमराह करते हैं, कहीं राम के नाम पे, मतलब कहीं न कहीं नाम पे गुमराह करते हो। आस्था के नाम पे लोगों को जो है डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस पे जो है सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भारत दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिया।
और वहीं भारत में बुद्ध की बात करने पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बुद्ध वंदना करने पर लोगों की हत्याएं तक कर दी जा रही हैं। यहाँ तक कि जो ओबीसी एससी के लोग हैं, अगर शादियों में कार्ड में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं छपवा लिए, बुद्ध वंदना लिखवा लिए, तो उनको भी मारने पीटने की लगातार धमकियां देने वाली खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। जबकि इनके रामायण गीता पुराण में जो ओबीसी एससी लोगों को भर भर के चौपाइयों के माध्यम से गालियां दी गई हैं, अगर उन गालियों पर आपने जिक्र तक कर लिया तो आपका सर कलम करने तक की चेतावनी दे दी जाती है। देखिए, बीजेपी तो केवल बाहर जाके बुद्ध की बात करती है, क्योंकि बुद्ध को दुनिया मानती है। भारत ही नहीं, दुनिया मानती है बुद्ध। तो इसलिए अगर वहां जाके अगर, क्योंकि वहां की बात करते हैं राम की, तो राम कौन है वहां कोई जानता ही नहीं। विदेश में नहीं, विदेश में बुद्ध को मानते हैं ना। देखिए क्या है, धार्मिक मामला है और वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में धर्म के नाम पे उलझे रहें। जो हमारे रियल मुद्दा क्या है, हमारी नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा रियल मुद्दा है। अब हम बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, हमारे लोग कैसे अधिकारी कर्मचारी कैसे बनेंगे, इस पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। हम कहाँ उलझे रहे, हम राम में उलझे रहे, यानी हम धर्म में उलझे रहे। तो हम अपने लोगों से एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हम धर्म में हमें उलझने के बजाय जो हमारा रियल समस्या है, जिससे हम शिक्षा हो गया, अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हमें सही जानकारी मिलेगी नहीं, तो हम क्या करें, हम अनपढ़ रहेंगे तो धर्म की तरफ जाएंगे। हम पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं वो धर्म की तरफ नहीं जाते ना, उनको पता है सही क्या गलत क्या है। तो हमारे जो साथी धर्म की ओर जाते हैं तो उनको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे मजबूत धर्म होता है। वो धर्म की आड़ में छुपते हैं। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में वो पढ़ेंगे तो उनको पता है बुद्ध को दुनिया मानती है। बुद्ध ने क्या किया, समाज में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत्य कल्याण की बात की। तो बहुजन समाज में जो हमारे समाज के जो लोग हैं, अब सब इतिहास सब जानने लगे हैं। अब इस समय देखिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और न्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो इसमें जो है सबको, सरकार को भी देखना चाहिए। सही गलत का, जो गलत हो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे लोग जब जागरूक हो रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मामला यहाँ बन रहा है क्योंकि हम बुद्ध को ना माने, हम किसको उनके कहने के अनुसार चले। जैसे पहले व्यवस्था थी, ऊपर पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अब सिंगल केवल पंडित बचे हुए हैं। क्षत्रिय भी वाम सेव के साथ में खड़े हैं, समझ रहे हैं। बाकी बहुजन जो 85% लोग तो है ही हैं। तो इस समय रियल इतिहास क्षत्रियों का भी उनको पता चल गया है कि हमारा सही क्या है, गलत क्या है, समझ रहे हैं। तो ये भी साथ में आ रहे हैं। पंडित अकेले बच रहा है तो बौखला रहे हैं। यानी कि बहुसंख्य लोगों की जागृति की वजह से अल्पसंख्यों में बौखलाहट आ रही है। बौखलाहट की वजह से सारी समस्याएं निर्माण हो रही है। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि देखिए क्या है, अभी जो भी कानपुर देहात की घटना हो, हमें अभी जानकारी मिली है, तो उसमें उनको जो है एफआईआर करनी चाहिए उनके नाम जी। और सरकार बीजेपी की है। हम तो योगी जी से यही कहेंगे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो तो सबकी बात करते हैं जी। अब हिंदुओं की बात करते हैं। अगर एससी भी हिंदू है, पंडित भी हिंदू है, तो हिंदू पे गोली क्यों चला रहा है भाई? अगर कहते हैं ना कि सब हिंदुओं की रक्षा करेंगे, तो आखिर मार कौन रहा है एससी को? जो बौद्ध धर्म जो कर रहे हैं प्रचार, वो मुस्लिम तो थे नहीं ना, वो हिंदू थे। हिंदू को मारने वाले कौन है? उनके हिसाब से हिंदू थे। मारने वाले भी हिंदू, मार खाने वाले भी हिंदू। ये बात तो हमें नहीं समझ में। इसका मतलब या तो ये हिंदू नहीं होंगे, तब तो गोली मार रहे होंगे ना। और कहते क्या कि हम हिंदुओं की सरकार है। तो अगर हिंदू को मार भी रहे, इसका मतलब हम लोग हिंदू लोग नहीं है। हिंदू केवल 3.5% के लोग हैं। और इस पे जो गलत होगा उस पे एफआईआर होनी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अवनीश यादव, अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। कानपुर की घटना को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।